नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत ही आपके अपने चैनल कहानी संगम में। रामपुर अपनी हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, खासकर किसान, जो सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते और तब तक काम करते जब तक अंधेरा न हो जाए। इन्हीं किसानों में से एक थे रामलाल शर्मा, एक बुजुर्ग किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष के पार हो चुकी थी। उनकी कमर अब थोड़ी झुक गई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहता और उनकी मेहनत अक्ष हथेलियां समय के साथ खुरदरी हो चुकी थी। रामलाल जी की जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मिट्टी से सोना उगाने में लगा दी थी। पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अभय प्रताप सिन्हा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों में मजदूरी करके रात को चिमनी की रोशनी में बीज गिनते हुए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। उनकी मेहनत रंग लाई और अभय ने IAS अधिकारी बनकर उनका नाम रोशन किया। लेकिन रामलाल जी का दिल अब भी गांव में ही बसता था। उनका कहना था, हमारी जड़ें गांव में है, शहर में रहने से क्या फायदा। बैंक जाने का फैसला हर महीने की तरह इस बार भी उन्हें अपनी पेंशन निकालनी थी। गांव में बैंक की सुविधा न होने के कारण उन्हें पास के शहर जाना पड़ता था। पिछले कुछ महीनों से बैंक का रवैया उनके प्रति अच्छा नहीं था। भीड़ में बुजुर्गों को घंटों खड़ा रहना पड़ता और अधिकारी किसानों को नकारात्मक नजरों से देखते। इस बार रामलाल जी ने सोचा कि वे खुद जाकर पैसा निकालेंगे। सुबह जल्दी उठे, सफेद कुर्ता पाजामा पहना, छड़ी उठाई और बैंक की ओर चल दिए। बैंक में अपमान जब रामलाल जी बैंक पहुंचे तो वहां लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। पसीने से तरफ-तर होते हुए भी वे शांत खड़े रहे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने अपना पासबुक और आधार कार्ड आगे बढ़ाया। बैंक मैनेजर सुशील वर्मा ने घूर कर देखा। वह एक घमंडी व्यक्ति था जिसे छोटे किसानों और गरीबों से नफरत थी। उसने फॉर्म को देखा और झुंझलाते हुए कहा, बाबा, यह फॉर्म गलत भरा है, जाओ पहले सही से भरो। रामलाल जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी आंखें कमजोर हैं, जरा मदद कर दो। मैनेजर भड़क गया, हम तुम्हारी सेवा करने नहीं बैठे हैं, पहले ठीक से पढ़ना सीखो, फिर बैंक आना। इतना कहकर उसने उनकी पासबुक टेबल पर पटकी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला। रामलाल जी लड़खड़ा गए। कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैनेजर ने उनकी गरीबी और उम्र का मजाक उड़ाया और बैंक के गार्ड ने भी उनकी मदद नहीं की। आहत और अपमानित रामलाल जी धीरे धीरे घर लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी शाम जब रामलाल जी अपने आंगन में बैठे थे, तभी सरकारी गाड़ी का सायरन गूंज उठा। काली SUV आकर रुकी और उसमें से अभय प्रताप सिंह उतरे। गांव वालों की आंखें चमक उठी। उनके अपने अभय बाबू, जो अब बड़े अधिकारी बन चुके थे, गांव लौटे थे। लेकिन जब अभय ने अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखी तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या हुआ? रामलाल जी ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अभय ने जोर दिया तो उन्होंने पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही अभय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। एक IAS अधिकारी के पिता के साथ ऐसा अपमान, और वह भी एक किसान के साथ। अभय ने तुरंत फैसला किया कि वह इस अन्याय का बदला लेकर रहेंगे। IAS अभय प्रताप सिन्हा जब अगले दिन अपने सरकारी काफिले के साथ उसी बैंक में पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। गांव और शहर के लोग भी पीछे पीछे आ गए थे। बैंक के कर्मचारी सत्ते में थे, लेकिन जिस शख्स के माथे पर सबसे ज्यादा पसीना था वह था बैंक मैनेजर सुशील वर्मा। जब अभय प्रताप सिन्हा बैंक के अंदर घुसे तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। गार्ड ने जैसे ही उन्हें सलाम किया, उन्होंने गुस्से से कहा, बुजुर्गों को बाहर धक्के मारने का आदेश दिया था या सिर्फ मेरे पिता को ही ऐसा सम्मान मिला? उनकी कर्क आवाज से पूरा बैंक सन्न रह गया। ग्राहक भी रुक गए। बैंक कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैनेजर घबराकर खड़ा हुआ, साहब, मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा था। अभय ने टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे फाइलें नीचे गिर गईं। नियम? कौन से नियम कहते हैं कि एक बुजुर्ग किसान को धक्का देकर बाहर निकालो? बैंक आम जनता की सेवा के लिए है या अफसरों की ठस के लिए? मैनेजर के चेहरे का रंग उठ गया। पूछताछ और चौंकाने वाले खुलासे अभय ने बैंक के अन्य कर्मचारियों से पूछा, कितने बुजुर्गों को इस बैंक में परेशानी होती है? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्राहकों ने बोलना शुरू किया, साहब, ये हमें हर बार परेशान करते हैं। बुरे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बैंक में घूस लिए बिना कोई काम नहीं करता। अब मामला सिर्फ एक बुजुर्ग किसान के अपमान का नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार और अत्याचार का बड़ा खुलासा हो गया था। CCTV फुटेज से सच सामने आया। अभय ने तुरंत बैंक के CCTV फुटेज देखने का आदेश दिया। जब फुटेज चलाई गई तो पूरे बैंक ने देखा कि कैसे मैनेजर सुशील वर्मा ने रामलाल जी को धक्का दिया था, कैसे उनकी पेंशन देने में टालमटोल की जा रही थी, कैसे बुजुर्गों और किसानों को बार बार बैंक से अपमानित करके भगाया जाता। अब सबके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अभय ने अपने साथ आए पुलिस अधिकारियों को इशारा किया। एक महीने के भीतर बैंक मैनेजर सुशील वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बैंक मैनेजर को उसके ही ऑफिस से, उसके ही टेबल से इस तरह उठाकर ले जाया जाए। पुलिस ने मैनेजर से कहा, अब जेल में बैठकर नियमों का पालन करना। बैंक के अन्य कर्मचारी डर से कांप रहे थे। बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था, लेकिन अभय का काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और बुजुर्गों और किसानों के लिए एक अलग काउंटर खोलने का आदेश दिया।
अब से हर महीने एक दिन सिर्फ किसानों और बुजुर्गों के लिए रखा जाएगा, जिसमें वे आराम से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे बिना किसी अपमान के। गांव और शहर के लोग ये देखकर खुश हो गए। बेटी की जीत, पिता का गर्व। जब अभय अपने घर लौटे तो उनके पिता रामलाल जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी बूढ़ी आंखों में आज गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, आज सच में लगा कि मैंने एक सच्चा इंसान पैदा किया है। पूरा गांव गर्व से भर गया। अब हर कोई कहने लगा था, गरीब का बेटा जब बड़ा अफसर बनता है तो वह अपने पिता ही नहीं, पूरे समाज का सम्मान लौटा सकता है। मैं घर लौट आया। पिता दरवाजे पर खड़े थे। उनकी बूढ़ी आंखों में गर्व था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक चीज भी थी। मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुमने आज मेरा ही नहीं, हर गरीब किसान का सम्मान लौटा दिया। लेकिन क्या एक बैंक मैनेजर की जेल जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी? मैंने उनकी बात सुनी और सोचा, क्या सच में सिर्फ एक गिरफ्तारी काफी थी, या फिर यह समस्या कहीं ज्यादा गहरी थी? रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। सुबह होते ही मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाया और बैंक से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें निकलवाई। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि यह सिर्फ एक मैनेजर की गलती नहीं थी। पूरे बैंकिंग सिस्टम में गरीब किसानों, मजदूरों और बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार आम हो चुका था। कई जगह पेंशन रोकी जा रही थी, किसी के कागजों में जानबूझकर गलतियां निकाली जाती थीं, और कई बार बैंक कर्मचारियों को रिश्वत देने के बाद ही फाइल आगे बढ़ती थी। मुझे गुस्सा आया। अगर ये व्यवस्था बनी रही तो न जाने कितने और बुजुर्गों को मेरे पिता की तरह अपमान सहना पड़ेगा। मैंने तुरंत इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए। एक टीम बनाई गई जिसने जिले के हर बैंक की छानबीन शुरू की। धीरे धीरे सामने आने लगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैला हुआ था। मैंने खुद गांव गांव जाकर किसानों से बात की। वे डरे हुए थे, लेकिन जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा तो उनकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। अब वक्त था कुछ ठोस कदम उठाने का। मैंने सरकार से सिफारिश की हर बैंक में किसानों और बुजुर्गों के लिए एक अलग हेल्प डेस्क बनाया जाए। बैंकों की कार्यशैली पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। किसानों को डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे खुद अपने खातों की देखभाल कर सकें। अगर कोई अधिकारी या बैंक कर्मचारी किसी गरीब या बुजुर्ग का अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सरकार ने मेरी बात सुनी और इसे पूरे राज्य में लागू करने का आदेश दिया। अब जब भी कोई किसान बैंक जाता तो उसे सम्मान से देखा जाता। बुजुर्गों को अलग काउंटर पर तुरंत सेवा दी जाती। बदलाव साफ दिख रहा था। गांव के लोग अब बेझिझक बैंक जाते थे। उन्हें कोई डर नहीं था और मुझे पता था कि यह सिर्फ एक कदम था, लेकिन आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। एक दिन जब मैं गांव से लौट रहा था, पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, उनके शब्दों में जो सुकून था वह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। गांव में बदलाव आ चुका था। किसान अब बेझिझक बैंक जाते थे, बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा था और भ्रष्टाचार पर लगाम कस चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि जब तक पूरी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक असली न्याय नहीं मिलेगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। बैंक मैनेजर सुशील वर्मा ने पुलिस हिरासत में कबूल किया कि वह सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल ऊपर के अधिकारियों का था, जो गरीब किसानों और बुजुर्गों की पेंशन के पैसे का गबन कर रहे थे। मुझे यकीन था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने तुरंत राज्य की आर्थिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से संपर्क किया और बैंक से जुड़े बड़े अधिकारियों की जांच शुरू करवाई। जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आने लगे। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक से लेकर कुछ सरकारी अधिकारी भी इस गबन में शामिल थे। ये लोग बुजुर्गों की पेंशन, किसानों के लोन और सरकारी योजनाओं का पैसा हड़प रहे थे। यही वजह थी कि किसानों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब मामला सिर्फ मेरे पिता के अपमान का नहीं था, बल्कि हजारों किसानों और बुजुर्गों के हक की लड़ाई बन चुका था। सरकार ने तत्काल विशेष जांच दल गठित किया। पुलिस और UW ने 10 से ज्यादा अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बैंक के मुख्य प्रबंधक, कई सरकारी अफसर और भ्रष्ट कर्मचारी, सबको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब पूरे राज्य में संदेश फैल चुका था कि अगर कोई गरीबों का हक मारेगा तो कानून उसे छोड़ेगा नहीं। जब ये सब हो चुका तब एक दिन पिता मेरे पास आए। उनकी आंखों में गर्व था, पर आवाज भावनाओं से भीगी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुझे अफसर बनाने के लिए अपना खून पसीना दिया था, लेकिन आज तुम्हें साबित कर दिया कि तू सिर्फ अफसर नहीं बल्कि इंसाफ का मसीहा भी है। उनके ये शब्द मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थे। इस घटना के बाद पूरे राज्य में नए बदलाव किए गए। हर बैंक में एक किसान सेवा केंद्र खोला गया, जहां कोई भी किसान या बुजुर्ग बिना परेशानी के अपनी पेंशन और लोन की जानकारी ले सकता था। हर बैंक की मासिक निगरानी शुरू की गई, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। गांव के युवाओं को डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग दी गई ताकि वे बुजुर्गों और किसानों की मदद कर सकें। अब कोई भी किसान या बुजुर्ग अपमानित नहीं होता था। यह लड़ाई मेरे पिता के सम्मान के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब यह हजारों गरीब किसानों और बुजुर्गों की जीत बन चुकी थी। मेरे लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी जो मैंने जीत ली थी। जय हिंद दोस्तों।